धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है इस विश्व के अंदर है भैया। समझे? ज़्यादा नहीं है। और उसमें जीव नामक जो पदार्थ है, वस्तु है, वह जानने देखने वाली है भैया। और ये जो है पुद्गल जो है, जो शरीर है, वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वो जानने देखने की शक्ति से रहित है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे भी जानने देखने की शक्ति से रहित हैं, पर वे अरूपी हैं। समझ में आया भैया? ऐसा अपना चेतने सा द्रव्य जीव द्रव्य भी अरूपी है। वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। समझ में आया भैया? अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही उसे अपन जान सकते हैं। समझ में आया भैया? बताया जा रहा है, देखिएगा, ज्ञान का स्वभाव जगत के पदार्थों को जानने का है। ये शरीर के अंदर जो चेतनेसर वस्तु है वह जानने देखने वाली है, और वो हम और आप हैं। क्या भैया? ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। बराबर? तो कहती है ज्ञान का स्वभाव जगत के पदार्थों को जानने का है। देखो, आप ये बताइए, इस मनुष्य पर्याय में ले लीजिए, कब आप जानने वाले नहीं रहते हो? हैं भैया? पूर्व की पर्यायों को थोड़ा गौण कर दीजिए आप, जो आपकी अनुभूति में आ रही हैं। आप मनुष्य पर्याय में आए हैं, ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? अरे भाई, जो वस्तु होती है वह वस्तु तीनों काल एक जैसी रहती है। समझ में आएगी नहीं? जैसे मिस्री है, मिस्री का काम क्या है भैया? मीठा रहना है। कोई बर्तन के अंदर मिस्री रखी हुई है, तो मिस्री जो बर्तन के अंदर रखी हुई है, तो बर्तन मीठा हो गया क्या? है भैया? सीधी सी बात है भैया। जैन दर्शन बहुत ही सरल है भैया। इसे हमने कभी भी वास्तव में आत्म कल्याण की दृष्टि से कभी सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। जैसे मिस्री जो थोड़ा बेटे पंखा बंद कर, जैसे मिस्री जो है ना, किसी बर्तन में रखी होने पर मिस्री का काम तो मीठा रूप से रहना है, और बर्तन है वह जो वस्तु है वो वस्तु है। तो मिस्री जो है बर्तन, आप बोलते जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना भैया? हाँ, बर्तन से बर्तन मिश्री जो है उस बर्तन में रखी होने पर भी बर्तन तो मीठा होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। समझ में आई है? ऐसे ही अंदर जो शरीर, ये शरीर रूपी बर्तन है, ये क्या है? ये शरीर रूपी बर्तन है, और इसके अंदर जो चेतनेसर वस्तु है वो जीव नामक पदार्थ है। क्या भैया? अब आपको ये पहचानना है कि शरीर में देखने वाला पदार्थ, हमारी ये भूल हो रही है। दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न होने पर हम अपने आप की पहचान किससे करते हैं? शरीर से करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और वह जीव नामक जो पदार्थ है वो अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्वान है। क्या है भैया? पुद्गल की भी शक्तियां हैं, पुद्गल की शक्तियां भी पुद्गल के द्रव्य के अंदर हैं। जैसे स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ऐसे अनंत गुण उस पुद्गल द्रव्य के अंदर विद्वान है। समझे आप? ऐसे ही अपना चेतनेसर भगवान आत्मा है, वह भी अनंत शक्तियों का भंडार वाला। हमने कभी अपने आप को इस प्रकार से जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो अनंत भगवान यही कहते हैं, जिसका जो स्वभाव होता है वह स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है। कैसा है पानी का स्वभाव? पानी, सपोज पानी गर्म आपको दिख रहा है तो चिंता मत कीजिए आप,
वह पानी अपनी नेचुरल पोजीशन में आ रहा है। क्या भाई, भले ही आप पानी, लेकिन पानी नहीं होता है। क्या भैया, वह फिर जाएगा, ये उसका स्वभाव कहलाता है। ऐसे ही अपनी आत्मा का स्वभाव जो है जानने देखने वाला है। समझे, आप सबको जानता रहता है, अंदर में भी जानता है, अंदर में कसायों को भी जानता है। समझे, इच्छाएं होती हैं, उन कसायों को आत्मा है, करता नहीं है। शरीर को भी आत्मा जानता है, करता नहीं है। क्या कहा भैया, बराबर। लेकिन हमारी शरीर में एकत्र बुद्धि होने से, अपनापन होने से हमें ये लगता है कि मैं शरीर के काम करने वाला हूं। क्या है, तो ज्ञानी कहते तुम वस्तु स्वरूप को समझो। है भैया, जो स्वभाव होता है वह स्वभाव का एकदम कभी भी खत्म नहीं होता है। भले ही अनादि काल से हमने शरीर को अपना मानते रहे हैं, अपना जानते रहे हैं, पर शरीर आपका कभी हुआ है क्या, बताओ। आप ऐसी पर्यायों में गए हैं। इन पर्याय में गए, त्रियंच गति की पर्याय में गए, चीटी की पर्याय में गए भैया, केचुआ की पर्याय में गए, है भैया, समझ में आया। लेकिन वह जानने देखने वाला कब नहीं रहा है, बताओ। हर समय रहा है ना। तो ऐसे अपने को अंदर में भेद ज्ञान करना चाहिए, है। और उसके अंदर रहने वाली अनंत शक्तियां हैं, केवल ज्ञान ही नहीं लेना। ज्ञान से तो आचार्य भगवंतों ने हमें आत्मा के वस्तु को बताया है, क्या भैया, ज्ञान से तो हमें अपने आत्म वस्तु को बताया, पर द्रव्यों से भिन्न बताया है। तो यहाँ ये कहती है ज्ञान का स्वभाव जगत के पदार्थों को जानने का है। क्या है, ज्ञान अगर आपको लेना हो तो कहाँ जाना भैया, तुम ज्ञान के तो भंडार हो, अपने पास में आ जाइए ना। क्या कहा, समझ में आएगी। शरीर तो जानने देखने से रहित है, और पर पदार्थ जो आपको जानने में आते हैं वे भी कैसे हैं, वे भी जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। क्या, ज्ञान से वो भी जो जड़ पदार्थ, हमारे ज्ञान का विषय क्या बनता है, बोलो। ज्ञान का विषय आपका क्या बनता है, आत्मा बनता है कि नहीं बनता है। बाहरी पर पदार्थों में अपन जाते हैं, तो उन पदार्थों के पास में आपको क्या ज्ञान होता है। ज्ञान का विषय जो है पर पदार्थ है। उन पदार्थों में आपको चेतन दिखता है कि जड़ दिखता है, चेतन दिखता है। ये दीवार दिख रही है तो चेतन है, जड़ दिखता है। जो भी कुछ इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है सब जड़ ही दिखाई देते हैं, पुद्गल ही दिखाई देते हैं। देखो, धर्म तरफ भी आपको जानने में नहीं आएगा, आकाश तरफ भी नहीं आएगा, काल तरफ भी नहीं आएगा, और जीव तरफ भी नहीं आएगा। अरूपी हैं। कैसे हैं, अरूपी हैं और अमूर्तिक हैं। तो हमें जो भी कुछ इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है वो सब जड़ पदार्थों का ज्ञान होता है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव जगत के पदार्थों, अब ये करने का नहीं, हमने जो है ये उठा लिया है। आप कहोगे तो कोई मैंने उठाया कि नहीं है, पेपर डस्ट क्या आपने उठाया है कि आपने जाना है, जाना है, मानता है कि और हमने क्या मिलावट कर दी, क्या मिलावट कर दी, कौन सी मिलावट कर दी आपने, उठाने की है। और हमारे निरंतर 24 घंटा भाई रोटी बना, रोटी को जानती है, पर मानती तो है क्या? अरे बोलो, जानती है, रोटी तो नहीं बनाती भाई, लेकिन अपने में मिलावट उसने कर दी। क्या मिलावट कर दी कि मैं रोटी बनाने वाली हूँ, तो यही तो कारण है। क्या भैया,
ज्ञानी कहते हैं निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं ले निशान। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही भैया? में मिलावट ना करें। जो जानने वाला पदार्थ है वो जानने वाले को एक तरफ रखिए, वो हमेशा जानता ही रहता है। में कसाय के परिणाम होते हैं, विविध प्रकार की इच्छा उनका करने वाला है कि जानने वाला है। और हम क्या मानते हैं? हम मिलावट कर रहे हैं। परद्रव प्रभावों की मिलावट होती नहीं है, कभी हो सकती नहीं है, और हम निरंतर उसमें ऐड करते जा रहे हैं भैया। मैंने जो कोई मोबाइल को इधर का इधर रखा, मैंने ये रोटी बनाई, माँ के लाया, क्यों? तुम हो कौन ये तो बताओ। पहले में मूल में हमने निर्णय नहीं किया ना। ये शरीर और ये आत्मा जानने देखने वाला दोनों भिन्न भिन्न जाति के द्रव्य हैं। ऐसा जहाँ है तब उसकी पर्याय जो है ना भैया, बाहर के सारे जो वे तो थे तो नीरस, क्या भैया, जो अज्ञानी जीवों को रस दिखाई देता था है वो भैया क्या वे सब नीरस हो जाते हैं और अपनी आत्मा का रस है मोह के कारण से यह अज्ञानी जीव निरंतर दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। जानने के अलावा कोई भी परद्रव प्रभावों का कुछ करने धरने वाला नहीं है, और उसमें जो मिलावट की जा रही है, क्या भैया देखो, ज्ञान आदि अनंत ये एक जगह बस टिकाऊ वस्तु है। कितनी भी पर्याय, एक इंद्रिय पर्याय में गया, दो इंद्रिय पर्याय में गया, तीन इंद्रिय पर्याय में गया, चार इंद्रिय पर्याय में गया, संगी असंगी है, चार गति 14 आत्मा है, समझ में आया? नाना प्रकार के शरीर के में गया, लेकिन वह हमेशा जानने का ही काम करता था, और अज्ञानता से उसने ये माना कि मैं ये परद्रव को करने वाला हूँ, ये इसकी महान पुण्य करो है कि मैं जानने वाला हूँ कि मैं शरीर के कार्य करने वाला हूँ। एक बात तो निर्णय करना पड़ेगा ना भैया। आप कहते हो देखो ये हाथ को मैं हिलाने वाला हूँ है भैया। आपने ऐसे भी मरीज देखे होंगे बहुत से जिनको पैरालिसिस हो जाता है, क्या है, उनकी अंदर में इच्छा तो होती होगी इस हाथ को मैं हिलाऊं। भैया समझ में आ रही? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, आपके यहाँ ऐसे मरीज आते होंगे पैरालिसिस वाले, उनके अंदर में इच्छा तो होती होगी कि मैं इस शरीर को जरा हिलाऊं है, पर वो नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि वो उसके करता रहता है। अब वो उसको अंदर में आकुलता होती है। क्या आकुलता होती है? समझ गए ना आप? एक तो पहली गलती है कि तुम थे जानने देखने वाले हैं, शरीर को भी जानने देखने वाले थे, शरीर के करने धरने वाले नहीं थे, और अंदर में इच्छाएं हो रही हैं क्या है इसको करने की। अरे तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, तुम जानने देखने वाले हो, एक बार अपने को पहचानो। यानी ये कहते हैं डॉक्टर साहब हैं, सारा अंदर में भी देखिए आप, विविध प्रकार के जो आपके अंदर की आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो ऐसा आपको क्यों होती हैं? आप तो जानते ही हो हैं, शरीर में कोई रोग हो गया तो रोग शरीर में हो गया तो अंदर कोई कीटाणु होगा कि नहीं होगा, कि वैसे ही हो गया है। हमें आत्मा के डॉक्टर बनना है। क्या भैया हैं भाई, आप ये बताओ, शरीर में रोग हो गया है तो अंदर कोई कीटाणु होगा तभी हो रहा होगा। इन्फेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो कोई कीटाणु है ना, इसको कोरोना वायरस हो गया। क्या हो गया है? कोरोना वायरस हो गया तो दिखता है उसको, तो क्यों? क्योंकि अंदर है ना
है भैया। ऐसे ही हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम दिखाई देते हैं, तो अंदर में 8 कर्म रूपी कीटाणु विद्यमान है। कब से है ये? इस बात को समझने की जरूरत है भाई साहब। है ये ज्ञान को जो समझ लेता है वो है आत्मा। ही समझ लो अब संसार में रहने वाला नहीं है, है भैया। स्वयं अपना गुरु बनिए आप। जब आप अपने के स्वयं गुरु बन जाएंगे आप भैया, स्वयं के रोग को पहचानने लग जाएंगे। ऐसे बहुत से मरीज होते हैं भाई, मैं देखता हूँ, डायबिटीज की बीमारी होती है, तो वे अपने आप को स्वयं समझ जाते हैं कि मेरी जो है डायबिटीज बढ़ गई है। क्या है भैया? उनको ज्ञान होता है, कम हो जानते हैं। जब उन्होंने देखा है डायबिटीज का जो है लेवल बढ़ गया है भैया, तो वो समझ जाते हैं कि मेरी जो है, उनको स्वयं उनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो वो अपना बचाव कर लेते हो रही है, तो वो भी समझ जाते हैं, उसका वो बचाव कर लेते। हमें भैया मैं आत्मा तो हूँ ही, ऐसा तो नहीं कि अभी मैं आत्मा होके खत्म हो जाऊंगा, शरीर खत्म हो गया तो हमारे आत्मा का भी नाश हो गया भैया। ऐसा आपने कहीं देखा है, जगत में सुना है किसी से? क्या है भैया? किसी से सुना है कि शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश होता है? एक तो बताओ भैया। हैं सब कहते हैं भैया पूर्व भाव में ये देखो, ये यहाँ पे पहले ये था, है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जो है भिंड में मोह में एक कमलेश कुमार जी करके हुआ करते थे। कमलेश ही नाम है ना उनका? समझ में आएगी नहीं? तो वो उनको पूर्व भव का कैसा पूर्व भव का मालूम है कि मैं इससे पहले इस गांव में था, क्या, और उसके बाद वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुए, और फिर बताते कि वो जो है ये हो गए। आगे बात समझ में? अरे शरीर के नाश होने पर मेरे आत्मा का नाश होता नहीं है, मेरा नाश नहीं होता है। ये ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। क्या भैया? अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। मेरा जो स्वभाव है वो ज्ञान स्वरूप ही है, जानने का है, जानते रहो। अरे सबको जानो ना, बाहर भी जानो, अंदर के भी जानो, अंदर में भी जानो। वो अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। वे हर समय आते हैं चले जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। जो इस रहस्य को पहचान जाता है उसकी पर्याय में वो जो अंदर में शक्तियां पड़ी हुई थी वे ऑटोमेटिक विकसित होने लग जाती हैं। क्या भैया? अब आप उसमें मिलाओगे भैया, जब मिलाओगे तो फिर भैया तकलीफ में आ जाओगे। समझ में आए भैया? मिलाना नहीं, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये महान मंत्र है। क्या भैया? द्रव रूप से चेतनेश्वर हूं, है भैया, और शरीर द्रव रूप से जड़ है, और अंदर में जो परिवर्तन की एक धारा चल रही है, किसकी? मोह राग द्वेष की। क्या चल रही है? राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं वे हर समय आप तो न्यूट्रल हो जाइए, ज्ञाता बन के रहिए। एक बार ज्ञाता का तो लाभ लो। अरे कर्ता बन के तो हमने अनंत बार दुख की पर्याय हुई है, क्या मिला है? मैं बताओ, आप मुझे एक बात बताओ। हम अपने आप को कर्ता मानते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं, तो हमें अपनी पर्याय में क्या मिला ये बताओ ईमानदारी की? है भैया? क्योंकि आप कर्ता नहीं हो, आप जीव द्रव हो, ज्ञाता रूप हो, और ज्ञाता रूप स्वीकार करोगे, देखो अभी आपका जो है आनंद आने लग जाएगा। और हम कर्ता सोचते रहेंगे, अरे मेरे को दुकान खोलना है, मेरे को रुपया पैसा कमाना है, अब तो हमारी सारी, अब क्या होगा भैया? अरे चिंता मत करो, तुम ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहोगे। ऐसा अंदर में जब तुम देखोगे तो तुम्हें एक अद्भुत अनुभूति का अनुभव होगा। और जो रागादिक परिणाम होते हैं, ये हमने आपको बताया, प्रत्येक आत्मा के साथ में ये 8 कर्मों का संयोग है। तो वे कीटाणु डॉक्टर साहब जो आए शरीर के अंदर हैं, उनके कार्य तो बाहर में दिखेंगे ना? हैं? क्या कहा भैया?
ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो आप ऐसा समझिए ज्ञाता दृष्टा, हम तो जानने का काम करते हैं भैया, समझ में आई। मैं बाहर के पदार्थों को भी जानता ही रहता हूँ और अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का भी मैं ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। तो क्या होगा पंडित जी साहब, ऐसा होगा? अरे ऐसा अगर आप जानने का अपना अभ्यास करोगे तो आज द्रव्य तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। देखो केवली परमात्मा है, उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति का कैसा विकास किया, बोलो कहां से आया वो विकास? केवली परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में इतना अनंत ज्ञान प्रकट कर लिया। कितना कर लिया? एक समय की पर्याय में वे जगत के समस्त पदार्थों को युगपत सकल द्रव्य के गुण प्रकट केवली भगवंता का सारे संपूर्ण विश्व के पदार्थों को कितना विकास है, समझ में आया भैया? पूर्व में हमारी आत्मा की पर्याय में जो एक एक समय के परिणाम हुए थे उन परिणामों को भी वर्तमान वक्त जानते हैं। इतना काल बाद हमारे परिणाम होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, उन पर्यायों को भी अभी वर्तमान वक्त जानते हैं। कहते हैं उन्हें सर्वज्ञ हैं, वो ऐसा काम उनकी पर्याय। कभी इतना तो दिमाग लगाया करो। अरे दूसरे को तो हमें लगता है कितना पैसा वाला कैसे हो गया है क्या भैया? तो हमें बुद्धि होती चलो भैया अपन भी यही करें, अपन भी यही करें भैया, है ऐसा यहाँ क्यों नहीं सोचते हो कि एक आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति की है भैया, तो हमें भी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ऐसी बलवती भावना क्यों नहीं होती भाई? को समझते हैं क्या भैया? समझ आया? ज्ञान ही सब जानता है, समझ में आया भैया? उसे विधि भी मालूम है, उपाय भी मालूम है। तो यहाँ यह कहा जा रहा है ज्ञान का स्वभाव जगत के पदार्थों को जानने का है। क्या है भैया? क्या है? और हम कैसा मानते हैं? समझते हो? एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है भैया। समझ में आया? मैं एक बार फिल्म की शूटिंग देखने चला गया था भिंड में, अटेर के पास में। पुराने कलाकार थे, मौसमी चटर्जी वगैरह, समझ आया भैया? मैंने की जरूर ये देखने की बड़ी इच्छा, चलो भैया फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग आए हुए हैं, उनकी शूटिंग देखने चला गया मैं। उस समय छोटी अवस्था में फिल्म देखने की थी, समझ में आया भैया? है फिर तो मैंने जो है 15-16 साल की उम्र में सारे टाकी में फिल्म देखना ही बंद कर दिया। वास्तविकता समझ है, जैसी मैंने शूटिंग देखने गया, अरे ये तो कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का चल रहा है, मई के महीने में गया। कौन से महीने डॉक्टर साहब? मई के महीने में मैं वो फिल्म की शूटिंग देखने गया, हमारे भिंड के पास में अटेर है तो चंबल के डाकू की ऐसी कोई फिल्म का नाम होगा जो भी है, समझ आया? तो मैं उस फिल्म को देखने गया है भैया। जो फिल्म के करने जो हीरो हीरोइन थे उनको जो है डायरेक्टर उनको जो है बार बार वो है अभिनय करने के लिए बोल रहा है। अभिनय करना था रोने वाला, कौन सा करना था? एक हीरोइन को मौसमी चटर्जी को है, उसमें रोने की सील का अभिनय करना था। भयंकर गर्मी पड़ रही है, हम तो अपनी छाया में बैठे बैठे आराम से देख रहे हैं। अब उससे पूछो, वो करने धरने वाले से बार बार वो आए और वो आंखों में वो लगा ले जिससे आंसू निकल जाए और फिर उसका क्रीम पाउडर सब धुल जाए और वो तो कट कर दे। क्या करे? या मैं फिल्म की देखने का जो रस था वह कपूर की तरह उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि आप देख के आए हो कैसे? क्या भैया समझ में आया? ओरिजिनलिटी समझ में आ गई ना भैया? हैं ऐसी बात है भैया। ज्ञानी को ये बात समझ में आ जाती है, सब दुनिया पागल हो रही है, पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद माने हुए है,
है। एक बार जिन्हें देव परमात्मा के तत्व को समझने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। है वो कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव तो जगत के पदार्थों को जानने का है। आप अनादिकाल से कर क्या रहे हो, वो तो जानने वाले, और अपन ने क्या मान लिया कि मैं शरीर का कर्ता धरता हूँ। समझ में आए भैया? इस प्रकार से अगर हमारे ज्ञान का जो है जानकारी था हमारे ज्ञान में होती है तो पर्याय में ऑटोमेटिक मिराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। क्या भैया? जैसे सामने कोई रस्सी पड़ी हुई है और हम उसको उल्टा जान रहे हैं, वो सर्प है। क्या जानते हैं? क्या जान रहे हो? सांप जान रहे हो, सर्प जानते हो, है जानते ही हो कि मानते भी हो? जानने तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, मानने से बनाई है भैया। जानना तो मेरा स्वभाव है, पर मानो भैया वो सर्प नहीं है, वो है रस्सी है। ज्ञानी ऐसा जानता है भैया। तो उसे की पर्याय में होने वाले है जानना नहीं। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, पर मानना केवल रस्सी नहीं है, सर्व है। तो यहाँ क्या होता है भैया? हमारे आपकी आत्मा की पर्याय में क्या होता है? क्या आपने माना? रस्सी को सर्प मान लिया, तो यहाँ पर भय रूपी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। आप न्यूट्रल नहीं भैया, सही जानिए, सही मानिए। समझे आप? दादा, छोटे दादा बोलते थे जानने की छूट है पर मानने की मत। हाँ, अब जानने की छूट है, जानना हमारा स्वभाव है, पर मानो उल्टा मत मानना। क्या सच्चा जब मानोगे तो आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या भैया? माना यानी पर पदार्थ जो है, पर पदार्थ है, उसे अपना नहीं मानना। क्या भैया? अपने आत्मा को तो अपना मानना, पर पदार्थों को अपना नहीं मानना। स्त्री है, पुत्र है, रुपया पैसा है, दुकान है, बोलो वो आपकी है क्या? नहीं है। बोलो भैया वो तो जगत का पदार्थ है ना, और तुम्हारा उसके साथ में क्या संबंध है? व्यवहार से कहो तो जानने का संबंध कह सकते हो, तो महापाप होगा। वो ये कह रहे देखिएगा, ज्ञान का स्वभाव जगत के पदार्थों को जानने का है। आप निरंतर जानते ही रहते हो, है। जानने के अलावा ना तो आप शरीर के कोई कर्ता धरता हो, ना भारी पर पदार्थों के कर्ता धरता हो। जानना हमारा स्वभाव था, जानने वाली कोटि को स्वीकार करना। फिर कहते हैं उसके बदले क्या करना भैया? अब ये स्लिप हुआ। क्या कहा? जानने के स्वभाव से स्लिप होता है, तो कहते हैं उसके बदले उन्हें करना रखना माने तो अनंत कसाय गृह, यानी गृह यानी अपनी आत्मा की पर्याय में। गृह का मतलब क्या है? गृह यानी आत्मा की पर्याय में। कसाय का कि आत्मा की पर्याय में होती है भैया। संसारी जीव है अपन, है भैया, संसारी जीव है। सिद्ध भगवान को, अनंत परमात्मा को है भैया, उनको पर्याय में कसाय नहीं होती है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं उसके बदले, यानी अपने आप को जानने रूप से स्वीकार ना करके है हम करने धरने वाले हैं। क्या भैया? आज लड़ाई झगड़े किस बात के हैं? तुम कुछ काम करते नहीं हो, हम देखो कितना काम करते हैं। अरे भाई साहब, ना वो करने वाले, ना उसे करने वाला देखो, ना अपने को करने वाला देखना। वो भी जानने देखने वाला है और आप भी जानने देखने वाले ही हो, है भैया। तो कहते जानने देखने वाला ना मानकर, है भैया, अपने आप को दूसरे को कैसा देखा? दूसरे को कैसा देखा? उसके बदले। क्या भैया? समझ में? देखो, अंदर में भी देखना है, बाहर भी देखना है। समझना है भैया? जब हम बाहर के कर्ता धर्ता देखते हैं अपने आप को, तो अंदर में कसाय उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जानने वाली कोटि में रहोगे तो आपका एकदम माइंड जो है ना, एकदम शीतलता को प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास में नहीं है। क्या भैया? इसकी दवाई तो वीतरागी तत्व के अंदर है। वीतरागी तत्व को अगर सेवन करोगे तो आपके वर्तमान में ही पर्याय में नो टेंशन हो जाओगे आप। क्या भैया?
समझे, इतना बढ़िया तत्व है ये। घर बैठे बैठे अरिहंत परमात्मा के दर्शन कराता है, घर बैठे बैठे सिद्ध परमात्मा के दर्शन कराता है, और घर बैठे बैठे आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी, एकदम शीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जहां जानने की कोटि से हटे करता गए तो कहती है उसके बदले उन्हें करना धरना जाने का जगत के साथ का संबंध है, करने धरने का कोई संबंध नहीं है। समझ आए भैया? मैं आपको 1 घंटे के अंदर इतना ही बता सकता हूँ। रहस्य तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बस जुड़े रहिए। बीतरागी तत्व को समझने का प्रयत्न हमारा बना रहे। भैया कहते हैं उसके बदले उन्हें रखना माने तो अनंत कसाय गिरह, अनंत कसाय। कैसी कैसी कसाय है? टेंशन टेंशन, मरे जा रहे हैं। हाँ भैया, तुम ये कुछ करते नहीं, हम 24 घंटा करते रहते। अरे भाई साहब, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम उस समय भी जानने वाले थे, तुमने जानने वाला स्वीकार ना करके करने धरने वाला माना, इसीलिए तुम्हारी जो है पर्याय में दुख की पर्याय हो रही है। और फिर टेंशन टेंशन। भाई साहब इसकी दवाई कहाँ है? वो चले जाओ डॉक्टर साहब के पास में। समझ में आया भैया? समझ में आए? अरे बे, इसकी दवाई उनके पास में नहीं है, तुम्हें पियो, एक इंजेक्शन लगाए, लेटे रहना वेंटिलेटर पे। समझ में आया भैया? उनके पास तो यही दवाई है कि चिल्ला चोट कर रहा है ना, रो रहा गाना कर रहा है, लगा दो उसको एक इंजेक्शन है, और वेंटिलेटर पे लेटा रहेगा चुपचाप। समझ में आया भैया? हाँ, ये इसकी दवाई जो कहते हैं उसके बदले उन्हें करना रखना माने है, पर पदार्थों के साथ हमारे आत्मा का संबंध जो है मात्र जानने तक का है, और करने धरने वाले मानेगा तो क्या होगा? तो उसकी पर्याय में क्या होगा? क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुचित परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेदों की पर्याय आने लग जाती हैं। समझ में आया भैया? और ज्ञानी ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उन कसायों की जान निकाल दी है। क्या कर दी है भैया? किसकी जान निकाल दी है? कसायों की जान निकाल दी है। जिस प्रकार से रस्सी ना जली हुई रस्सी में ताकत होती है कि नहीं होती है? हैं? जो रस्सी है उसमें ताकत होती है, जब उसे जला दें तो है भैया, जली हुई रस्सी में कोई ताकत नहीं होती है, उसे किसी से बांधा नहीं जा सकता है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो कसाय के परिणाम जो भी दिखाई देते हैं, तो जली हुई रस्सी की तरह समझना, उसने उन कसायों की जान निकाल दी है। किसके आधार से? सम्यक तत्व ज्ञान के द्वारा है भैया, सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने पर उसकी पर्याय में भैया आनंद की धारा चलती है। समझ में आया भैया? जो कि हमारा आपका सबका कर्तव्य था। समझ में आया? निरंतर जीव चला जा रहा है, मरा जा रहा है, किसके वशीभूत होकर? अज्ञानता के वशीभूत होकर। तो कहते उसके विरुद्ध, कहते हैं उसके बदले उन्हें करना रखना माने, यानी मैं करने धरने वाला हूँ, मैं बाहर के पर पदार्थ मैं करने वाला हूँ। अरे तू करने वाला नहीं है, तू ज्ञाता दृष्टा है। और कब से है? अनादि से है भैया। कब तक रहेगा? अनादि काल से तू जानने वाला ही था, जानने वाला ही रहेगा। समझ में आया? जैसे मिश्री मीठी है, चौथे काल में भी मिश्री मीठी थी, वर्तमान में भी मीठी है, और आगे भी वह मीठी ही रहेगी। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा में जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, इस कोटि में चले आना, पर के करने धरने वाला मत मानना। नहीं, पर्याय में कसाय की उत्पत्ति होगी, और वहां तो पर्यायों में निरंतर क्रम जारी है। क्या भैया? और उनको एक नई चाल और मिल जाती है। समझिए? हम उपयोग को वहां उलझा के रख बैठ जाते हैं कि ऐसा परिणाम क्यों हुआ। अरे भैया, तुम अपनी भूमिका को याद करो, कुछ भी पता नहीं है, हमें अपनी भूमिका का भी पता नहीं है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले किस किस भूमिका में कैसे कैसे परिणाम आते हैं, हम अपने पर्याय को उलझा के बैठ जाते हैं, और लगता है अब क्या करें भैया। अरे भाई, तुम चेतनी सर भगवान आत्मा हो,
आनंद की मूर्ति हो। तुम एक बार सच्चा ज्ञान अपनी ज्ञान की पर्याय में रखो, है निज को निज पर को पर जान। अंदर में होने वाले कसाय के परिणामों को भी तुम जानने वाले हो, बाहर के पदार्थों को भी तुम जानने वाले हो, तो अपने आप को जानने वाले की कोटि में खड़ा करना है भैया। अंदर में भी जानना, बाहर में भी जानना। अब देखो कैसे निराकुलता नहीं आई है, ऐसा आनंद पर्याय में प्रकट होता है भैया। वो शक्तियां द्रव्य की जो है वो पर्याय में व्यक्त होने लगती है। जब हम विपरीत रूप से उनका देखते हैं, विपरीत रूप से मानते हैं, तो हमारी आत्मा की पर्याय में कसाय उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो यहाँ कहती है उसके बदले उन्हें करना रखना माने तो अनंत कसाय गिरह खोलने जैसा महान पाप होता है। बोलो क्या हो गया भैया? डॉक्टर साहब आपके पास मरीज आया है, आपने उस मरीज को ठीक किया कि नहीं किया है? ऐसा मानोगे तो पर्याय में अहंकार वो ठीक हुआ है, तो वह अपने साता वेदनी कर्म के उदय से ठीक हुआ है। क्या कहा भैया? अरे कर्म है ना अंदर, हमारे आत्मा के साथ में आठ कर्मों का सहयोग है ना, है भैया। तो हमने क्या किया, डॉक्टर साहब ने क्या किया? तो जानने वाले थे तो जानने वाले में रहो ना, समझना। इस प्रकार से हर समय हमें भेद ज्ञान की जरूरत है। क्या भैया? हर समय एक एक समय, अनंत काल से हम अपनी आत्मा को एक एक समय करके भूले हुए हैं। अब हमें जरूरत है एक एक हर समय अपनी आत्मा की पर्याय में भेद ज्ञान की जरूरत है ना। तो जब आपको इस प्रकार का जब सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक भेद ज्ञान होगा, तो पर्याय में जो जो धारा चली आ रही थी कसाय के उदय में, वो टूटने लग जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे बड़ा सुंदर मार्ग है भैया। और जब कसायों का संबंध ही टूट गया, तो फिर ज्ञाना वर्णादि जो बाहर में कारण वर्णा है, वे क्या तुम्हारी आत्मा के साथ संबंध बनाएंगी क्या? जो दुखी रहते हैं उनकी वर्णाओं के साथ संबंध हुआ करता है। और ज्ञानी बस यही कार्य करते हैं। क्या करते? हर समय अपने आप को जानने वाला स्वीकार करते हैं, पर पदार्थों का भी मैं करता धरता नहीं हो। तो उनकी पर्याय में वो कसाय के परिणाम आते हैं, भूमि का अनुसार तो रहेंगे। सर्वथा अगर कसाय का परिणाम खत्म हो जाए तो वह अर्यंत परमात्मा हो जाएगा। पर अर्यंत परमात्मा बनने की विधि में वह चालू हो गई है उसके अंदर में। कहते हैं उसके बदले उन्हें करना रखना माने तो अनंत ग्रह, अनंत कसाय ग्रह खोलने जैसा महान पाप होता है। समझ, अंदर में कसाय उत्पन्न होगी भैया, तो दुख होगा। समझ में, कसाई तो दुख का कारण है ना। इन कसायों से बचना है, अंदर में मोह राग द्वेष के परिणामों से बचना है, तो आप अपने आप को जानने वाला ही मानिए, जानने वाला ही देखिए। शरीर राग आदि का भैया, ये तो ये पुण्य के वजह में शरीर हाथ ऊंचा नीचा होता है, और इस हाथ के अंदर भी एक एक परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति को लिए हुए है। समझ में आया भैया? कहते हैं अनंत कसाय ग्रह खोलने जैसा महान पाप है। ये हैं उन्हें रचने जाए यानी उनका कार्य करने जाए, है भैया। हमारे जितना भी हमें है भैया ज्ञान हो रहा है उन पदार्थों का, उनका मैं मात्र जानने वाला हूँ, करने धरने वाला नहीं हूँ, है। अगर वे है तो आपके ज्ञान के गे और उन्हें रचने जाए तो बड़ा खूनी महापापी कहलाता है। ये बोलने वाला कौन है भैया? बोलो, अंतिम चर्चा चल रही है। ये आवाज जो आ रही है ना, ये कौन बोल रहा है भैया? तो नहीं बोल रहा हूं ना। बहुत सुंदर बात है, ऐसे अंदर में भेद ज्ञान हो। यहाँ पर पूरे जो है आपके कमरे में यहाँ की वर्गणाएं स्वयं में भी भाषा वर्गणा रूप से परिणत हो रही हैं। आपके यहाँ पे जो आवाज जा रही है वहाँ की उस भाषा वर्णना की योग्यता है। समझ में आया भैया? अब इस रहस्य को हम नहीं जानते हैं ना, इसके लिए भाई साहब हमें आपको महान पुण्य का उदय आ गया भैया। घर बैठे अपने स्वाध्याय में जुड़िए, ओरिजिनलिटी को जानिए, तो आप कभी करता धरता हो गई नहीं। और हम पहले से मान लें कि यार मैं तो ऐसा है, आज मैं इतना अच्छा बोलूँगा, इतना बढ़िया बोलूँगा कि लोग जो है देखते रह जाएंगे। क्या हो जाएगा? है तो पहले से ही अपने आप को कर्ता मान के चले,
और वहां पे ऐसी वर्गना खिलना ही नहीं है, तो फिर आपकी पर्याय में क्या होगा भैया? दुख। अरे बोलो दुख। हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ? वर्गणाएं तो अपने स्वतः खिलने वाली है थी, और हमने माना। वर्गणाएं तो स्वयं स्वतः खिलने वाली थी, और उनका मैंने करता धरता माना कि मैं बोलने वाला हूँ, तो पर्याय में कसाय का परिणाम होगा, दुखी होने लग जाओगे भैया। ज्ञानी यही तो हमें समझाते हैं, तुम तो जानने वाली कोठी में बैठे रहना। समझ में आया भैया? तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? अरे जिसका सिद्ध परमात्मा सेवन करते हैं वो चीज तुम्हारे अंदर विराजमान है वो तुम हो भाई। तो कहते हैं कि जगत के पदार्थों के साथ में आत्मा का संबंध अगर कोई है व्यवहारिक दृष्टि से, तो वो हमारे ज्ञेय है, और मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। और इसके अलावा करना धरने वाला अगर मानता है, तो अंदर में आत्मा की पर्याय में खूनी महापापी कसाई है। क्या है भैया? क्या भैया? आत्मघाती परिणाम है जो अंदर पर्याय में कसाई की उत्पत्ति होना, यही वास्तव में आत्मा का भाव मरण है। क्या भैया? आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो पूजा में? है भाव कर्म, ये भाव मरण सदियों से करता आया है। अरे आत्मा में कसाई की उत्पत्ति होना ही आत्मा के लिए भाव मरण है। ये शरीर का संयोग का वियोग होना कोई आत्मा का मरण नहीं है। हमें उससे बचने का उपाय करना चाहिए। कसाई से हम निजात प्राप्त करें, वो उपाय करना चाहिए। वो उपाय है भैया जिनवाणी माता का स्वाध्याय करना है, वास्तविक बातें को सुनना, बार बार चिंतन करना, विचार करना। तो वह पर्याय में जो होने वाला भाव मरण है जो हिंसा रूपी पर्याय, कसाय रूपी पर्याय होती है, वो धीरे धीरे भैया पहले पतली होती है भैया, डार्क वाली है, वो धीरे धीरे पतली होने लग जाती है, और कब आपकी पर्याय में विदा को प्राप्त हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। यही एक उपाय है, दूसरा सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार का बहुत सुंदर बोल है। अपनी आत्मा का वस्तु स्वरूप बताया कि मैं चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, बाहर में और अंदर में मैं सब कसायों को भी जानने वाला हूँ, को भी जानने वाला हूँ, और मैं जानता ही रहता हूँ। इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार करना, ऐसा अपने आप को मानना, यही वास्तव में आपकी कसाएं जो पर्याय में होती हैं, जो दुख रूप होती हैं, सारी कसाएं धीरे धीरे हमारी पर्याय में विदा को प्राप्त हो जाएंगी, और एक दिन हमारी पर्याय में भैया केवल ज्ञान की